हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द लाइफलॉजी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना 8th क्लास की जियोग्राफी चैप्टर नंबर 6। ठीक है, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर होने वाला है। और हम इसे भी बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर को हमने पूरे नोट्स के साथ, पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, लाइन बाय लाइन सिंपल लैंग्वेज में कवर किया था। पूरे इंपॉर्टेंट वो लाइन देखे थे जो एग्जाम में आ सकते हैं, और वो याद किया जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, और आज भी मैं इस चैप्टर को बाईलिंगुअल में कंप्लीट करने वाला हूँ। तो आप नोटबुक और अपना कॉपी पेन पेंसिल जो भी आप पकड़ते हो लेके बैठिएगा और नोट करते करते चलिएगा जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते जाऊँ। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लास्ट चैप्टर, ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, मैं पेन ले लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि मानव संसाधन। ठीक है, सभी लोग रेडी हैं? स्टार्ट करें। चलो देखो, बोला गया है कि चलो मैं ह्यूमन रिसोर्सेज होता क्या है बताता हूँ। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है कि मनुष्य अपने दिमाग से, अपने माइंड का यूज करके, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाता है। जैसे कि इंसान ने ही एरोप्लेन बनाए हैं। ठीक है, इंसान ने ही टीवी बनाया है, इंसान ने ही लैपटॉप बनाया है, इंसान ने ही मोबाइल बनाया है। तो ये मनुष्य की यानी कि मानव की, ह्यूमंस की माइंड का यूज करके ये सब बने हैं ना। तो ये हमारे लिए यूजफुल हो गए। यानी कि जो ह्यूमन का माइंड है, जो ह्यूमन खुद है, वो हमारे लिए एक रिसोर्स है। ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट चीजों का आविष्कार करता है, डिफरेंट डिफरेंट चीजों का ठीक है, बनाता है जो हमारे लिए यूजफुल होती है। ठीक है, जैसे कि टीचर टीचर भी एक ह्यूमन रिसोर्सेस है। ठीक है, वो आपको पढ़ाता है, आपको नॉलेज देता है। यानी कि वो इंसान का नॉलेज ही हमारे लिए रिसोर्स की तरह काम आता है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये देखो, बोला गया है कि पीपल आर द नेशन ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज। जो इंसान है वो हमारे राष्ट्र की, यानी कि हमारे देश की, हमारे नेशन की एक ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे बड़ा संसाधन है। क्योंकि मानव के ही दिमाग से सेना में बहुत सारे राइफल्स बनते हैं। ठीक है, बहुत सारे परमाणु बम्स बनते हैं। ठीक है, जिससे हमारी देश की रक्षा होती है, सिक्योरिटी मिलती है हमें। हमारी टीचिंग फील्ड में भी हमें टीचर्स बहुत मदद हेल्प करते हैं, अपने नॉलेज का यूज करके हमें अपना नॉलेज देते हैं, जिससे हम आगे ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, नेचर नेचर बाउंड्री बिकम सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल। प्रकृति की संपदा तभी महत्वपूर्ण बनती है जब लोग उसे उपयोगी बनाते हैं। देखो जी, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज तो मिल जाता है। जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे पास क्या है? कपास है, ठीक है, कॉटन है, खून है, भेड़ मकड़ी है, तो उससे ऊन मिलता है। ठीक है, ये फिर जूट के पेड़ से हमें जूट मिलते हैं। लेकिन उसे यूजफुल कौन बनाता है? ह्यूमंस बनाते हैं ना। तो ह्यूमंस अपने नॉलेज से उसे यूजफुल बनाते हैं। यानी कि वही बोला गया है कि नेचर में जो भी रिसोर्स पाए जाते हैं वो डायरेक्ट यूज करने के लायक नहीं होते। मतलब बहुत सारे 90% ऑफ द रिसोर्सेज यूज करने लायक नहीं होते। जैसे कि सोना, सोने भी नेचर में पाए जाते हैं, लेकिन उसे क्लीन किया जाता है, तब हमें क्लीन करके बनाया जाता है। ज्वेलरीज बनाए जाते हैं, ठीक है, कड़े बनाए जाते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, कान में पहनने वाले ईयर रिंग्स बनाए जाते हैं, तब हम उसे यूज करते हैं ना। डायरेक्ट उस वो ऐसे टुकड़े में रहता है तो हम उसे पहन तो नहीं लेते। तो ह्यूमन अपने नॉलेज का यूज करके उस नेचुरल रिसोर्सेज को एक यूजफुल कंटेंट में बनाता है। ठीक है, बोला गया है इट इज पीपल विद देयर डिमांड एंड एबिलिटी दैट टर्न देम इनटू रिसोर्सेज। यानी कि जो मानव की आवश्यकता है, ह्यूमंस की नीड है, ह्यूमंस की जो एबिलिटी है, ठीक है, उसी के बेस पर हम प्राकृतिक संसाधन को, नेचुरल रिसोर्सेज को डिफरेंट डिफरेंट चीजों में बदल देते हैं। जैसे कि सोने को ज्वेलरीज में बदल देते हैं। ठीक है, जो कून से कॉटन मिलते हैं, कून कॉटन इसे रेशम वगैरह मिलते हैं, उसे हम क्लोथ्स में बदल देते हैं। ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। जैसे कि गेहूं है, उसे बिस्किट में बदल देते हैं। ठीक है, ट्रीज है, उसको पेपर में बदल देते हैं। ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं जो हमारे नीड और एबिलिटी के अनुसार, अकॉर्डिंग हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों में उसे अपनी नीड के अनुसार बदलते जाते हैं। ठीक है, इसलिए मानव को ह्यूमन रिसोर्सेज बोला गया है, क्योंकि वह अपने नेचुरल जो अपने नेचुरल दिमाग है उसका यूज यूज करता है, अपने माइंड का यूज करते हैं। ठीक है, बोला गया है कि हेल्थी एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल, ठीक है, डेवलप रिसोर्सेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट। जो नॉलेजेबल पीपल होते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि आप अगर बड़े होगे तो आपको साइंटिस्ट बनना होगा, तो आप अपने दिमाग का यूज करके साइंटिस्ट बनोगे, वैक्सीन निकालोगे, जिससे बहुत सारी
ठीक है, बीमारियों का इलाज होगा, ठीक है, जैसे कि कोरोना वायरस का किसी साइंटिस्ट ने ठीक है वैक्सीन निकाला, जिससे हमें ठीक है ट्रीटमेंट मिली तो हम ठीक हुए, ठीक है। तो हम नीड के अकॉर्डिंग हम अपने हेल्थी दिमाग को, हेल्थी और एजुकेटेड दिमाग को, नॉलेज को हम नीड के अकॉर्डिंग उसे बदलते जाते हैं, नीड के अकॉर्डिंग हम एक्सपेरिमेंट करके ठीक है नई नई चीजें लाते जाते हैं, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ओवर द वर्ल्ड। जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे कि कॉटन है, कॉटन से क्लोथ्स बना के हम दूसरे को बांट सकते हैं, इधर बांट सकते हैं, लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्सेज होता है, ह्यूमन का नॉलेज होता है, वो उसके अंदर ही होते हैं, ठीक है। जैसे टीचर अपने नॉलेज को आपको दे रहे हैं, लेकिन टीचर उस नॉलेज को अपना नॉलेज जो उसके अंदर में एक्चुअल जो नॉलेज है, जो खुद वो यूज कर सकता है, जैसे कि मैं अपना खुद यूज कर सकता हूँ, उसे मैंने आपको नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको उसे बता सकता हूँ कि हाँ ये इसे समझा सकता हूँ, या फिर कुछ टॉपिक उठा के समझा सकता हूँ, कुछ और डिफरेंट चीजों को समझा सकता हूँ, लेकिन क्या मैं उसके बारे में और नेक्स्ट लेवल में सोच सकता हूँ? क्या उस नेक्स्ट लेवल में उसे और डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ? ये मेरे अंदर है, ठीक है। आप चुरा नहीं सकते मेरे अंदर की इस दिमाग को, इस नॉलेज को आप नहीं चुरा सकते, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, उसे आप खुद, हर इंसान, आप, मैं, कोई भी इंसान जाके ले सकता है, बना सकता है, ठीक है। अगर आपके अंदर एबिलिटी है, ठीक है, अगर आप एजुकेटेड हो, आपके अंदर एबिलिटी है, आपके अंदर आर्ट है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें ठीक है डिफरेंशिएट करके खोज सकते हो, खुद में यूज कर सकते हो। लेकिन आप किसी की नॉलेज को, यानी कि आपके अंदर अब ये नॉलेज है कि आप गेहूं से बिस्किट बना देते हो, अगर आप, ऐसा नहीं होता दुनिया में कि गेहूं से बिस्किट बना होता, तो अगर आपके अंदर नॉलेज होता, आप अगर अगर आप दिमाग लगाते, एक्सपेरिमेंट करते, आप गेहूं से बिस्किट बना लेते, तो उस नॉलेज को आप, वो कोई चुरा नहीं सकता, क्योंकि आपने उसे किया, उससे पहले किसी ने नहीं किया था, क्योंकि किसी के जानते ही नहीं थे कोई, ठीक है। तो वही ह्यूमन की, जो मानव की दिमाग है, उसकी नॉलेज है, उसे कोई चुरा नहीं सकता, ठीक है। दे डिफर इन द देयर एजुकेशनल लेवल एंड एज, ये डिफरेंट डिफरेंट एज है, एबिलिटी है, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशन लेवल से होता है, कोई इंजीनियरिंग फील्ड में कुछ नेक्स्ट लेवल करके सड़कें बना रहा है, पुल्स बना रहे हैं, कोई बायोलॉजिकल लेवल में कोई एक्सपेरिमेंट करके कुछ बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, कोई एजुकेशन लेवल में नया कुछ ला रहा है, ठीक है, वही, ठीक है। वो बोला गया है कि देयर नंबर एंड कैरेक्टरिस्टिक आल्सो कीप चेंजिंग, इसके नंबर्स और कैरेक्टर चेंज होते जाते हैं। देखो, अगर बायोलॉजिकल लेवल में कोई ज़्यादा डिफरेंट, तो ज़्यादा दिमाग वाले होंगे, तो वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करेंगे, और इंजीनियरिंग लेवल में कम होंगे तो वो कम एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। तो नीड और एबिलिटी के अनुसार ये डिफरेंट डिफरेंट चेंज होते जाते हैं, इसकी जो ग्रोथ होती है, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इसके नंबर्स होते हैं, वो चेंज होते जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पहला पेज में क्या सीखा कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, वो द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज है, ठीक है। इसे कोई चुरा भी नहीं सकता, ठीक है। और ह्यूमन ही अपने दिमाग का यूज करके नेचुरल रिसोर्सेज को, ठीक है, एक नीड और एबिलिटी के अनुसार बदलते जाता है, और हम उसे यूज करते जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जो जनसंख्या का वितरण है, उसे हम देख लेते हैं, ठीक है। The way in which people are spread across the earth surface is known as the pattern of population distribution, ठीक है। जिस प्रकार से मानव, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, ये पूरे वर्ल्ड हो गए, ठीक है। अमेरिका, साउथ अफ्रीका, सॉरी यार, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका बोलते हैं ना, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है, यूरोप, ठीक है, एशिया, ठीक है, उसे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्रीज है, डिफरेंट डिफरेंट लैंड्स हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट अनुसार से डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स में, ठीक है, पॉपुलेशन है, डेंसिटी पाई जाती है, कहीं एशिया में ज्यादा पाया जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया में कम, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। जो बोला गया कि मोर देन 90% ऑफ द पॉपुलेशन लाइव्स अबाउट द 30% ऑफ द लैंड सरफेस एरिया, इसे मैंने पहले ही बता चुका है कि जो लगभग 90% ऑफ द जो पॉपुलेशन हमारी इंडिया चाहे वर्ल्ड में होती है, वो केवल 30% ऑफ लैंड में होती है। देखो ना, आपको कितने कम लैंड टाइप के दिख रहे हैं, ठीक है। ये जो आपको येलो येलो दिख रहा है, ये लैंड है, बाकी जो ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये वाटर है। यानी कि 90% ऑफ द पॉपुलेशन है, वो इसी 30% ऑफ द लैंड में पाए जाते हैं, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन, बोला गया है कि जो डिफरेंट डिफरेंट, इसे इसका मतलब ये है कि
कहीं पर पॉपुलेशन ज़्यादा पाया जाता है तो कहीं पर पॉपुलेशन कम पाया जाता है, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अगर यहाँ यहाँ 1 लाख लोग रहते हैं तो यहाँ केवल 10,000 लोग रहते हैं, ऐसा बोला गया है। ठीक है। सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड और द सम स्प्रेड पॉपुलेटिंग, बोला गया है कि कई कई एरिया में बहुत सारी जनसंख्या है, जैसे कि यहाँ 1 लाख है, ठीक है, लेकिन यहाँ यहाँ केवल 10,000 है। तो बोला गया है कि द क्राउडेड एरिया आर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। बोला गया है कि यहाँ नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, बोला गया है कि नॉर्थ अमेरिका में, एशिया में, ठीक है, यूरोप में, ठीक है, और बोला गया है कि उत्तरी अमेरिका में सबसे अधिक और उत्तर पूर्वी अमेरिका में इधर, ठीक है, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में ठीक है, इधर क्राउडेड, जो लाल, जो आपको रेड कलर देखो, यहाँ पर रेड कलर क्राउडेड दिख रहा है, यहाँ पर क्राउडेड दिख रहा है रेड कलर, यहाँ पर क्राउडेड दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर इंडिया में क्राउडेड दिख रहा है, ठीक है, इधर इंडोनेशिया की तरफ क्राउडेड दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्राउडेड एरिया है, बोल रहा है, मतलब यहाँ ज्यादा पॉपुलेशन पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ? ये उत्तर पूर्वी अमेरिका हो गया, एशिया हो गया, यूरोप। आप ऐसे याद करो, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, एशिया, इंडिया, यूरोप, ठीक है, ऐसा याद करो, ठीक है। बोला गया है कि वेरी फ्यू पीपल लिव इन द हाई एल्टीट्यूड एरियाज, ट्रॉपिकल डिजर्ट, हाई माउंटेन एरियाज आर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। बोला गया है कि ठंडे प्रदेशों में जहाँ बर्फ पाई जाती है, वहाँ रेगिस्तान में, ठीक है, माउंटेन्स एरिया में, ठीक है, जंगली एरिया में, फॉरेस्ट एरिया में बहुत कम लोग पाए जाते हैं, वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, ठीक है, ऐसा बोला गया। बोला गया कि मैनी, ठीक है, मैनी मोर पीपल लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द नॉर्थ। बोला गया कि जो इधर देखो, ऐसा ये 20 से बढ़ जाता है, ठीक है, लगभग मोर देन, इधर से ऐसे ऐसे ये 20 से बढ़ जाता है, ठीक है, ये 20 से इधर एक पार्ट हो जाता है, इधर एक पार्ट हो जाता है। तो बोला गया कि जो ईस्ट वाले पार्ट में है, नॉर्थ वाले पार्ट में है, उसे उधर ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, ज्यादा पॉपुलेशन होते हैं, जबकि ये साउथ वाले पार्ट में, जो वर्ल्ड के साउथ वाले पार्ट में होती है ना, देखो बोला यहाँ पर, देखो आपको समझ आएगा कि देखो, नॉर्थ वाले पार्ट में ज्यादा पॉपुलेशन होती है, जबकि साउथ वाले पार्ट में पॉपुलेशन कम होती है। देखो ना, नॉर्थ वाले एरिया में ज्यादा आपको लैंड दिख रही है, ये देखो लैंड, ये देखो लैंड, ये देखो, लेकिन साउथ वाले पार्ट में ये एक लैंड, ये एक लैंड, ये एक लैंड, कम लैंड होती है, तो यहाँ पॉपुलेशन भी कम पाई जाती है, ठीक है। और देखो नीचे क्या बोला गया है कि ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पीपल लाइव इन द टू कॉन्टिनेंट, एशिया एंड अफ्रीका। बोला गया है कि जो एशिया, यानी कि ये है, ये एशिया और अफ्रीका, ठीक है, यही 75% यानी कि 1/3 ऑफ द, 1/3, सॉरी, 2/3 ऑफ द, ये या फिर ऐसा बोल सकते हैं आप, 3/4 ऑफ द पार्ट, ये 3/4 बोला गया है यहाँ पर, मैं उसी के अकॉर्डिंग बता देता हूँ, यानी कि 3/4 बोला गया है कि, यानी कि 75%, 75%, 3/4% जो होते हैं इधर पॉपुलेशन पाए जाते हैं, बाकी जो 25% है वो इधर पाई जाती है, ठीक है। विश्व की ये हो गया 60%, 60% ऑफ द वर्ल्ड पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्री। जो बोला गया कि 10 जो कंट्री है उसमें 60% ऑफ द पॉपुलेशन पाई जाती है, और जो कहाँ कहाँ पाया जाएगा, अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, एशिया में, यूरोप में, ठीक है, यही कॉन्टिनेंट है जिसमें पाई जाएगी ये 10 कंट्री, और 10 कंट्री में ही 60% ऑफ द पॉपुलेशन मिल जाता है, ठीक है। बोला गया कि ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल, यानी कि जो ये 10 कंट्रीज हैं, ठीक है, उसमें 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है, 10 करोड़ से ज्यादा इंसान रहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि जो पॉपुलेशन है, पीपल्स की जो पॉपुलेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में अनइवन डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, अलग अलग, कहीं ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है तो कहीं ज्यादा पॉपुलेशन, कम पॉपुलेशन पाई जाती है, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा कि जो 90% ऑफ द पॉपुलेशन है वो 30% ऑफ द लैंड में पाई जाती है, जो वर्ल्ड की जो 30% लैंड है ना उसमें पाई जाती है, ठीक है। और कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा मतलब क्राउडेड एरियाज है, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, अमेरिका,
ठीक है, ये याद रखना कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। थोड़ा ऐसा याद रखना लेना कि साउथ एशिया हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया और यूरोप हो गया, यहाँ क्राउडेड एरिया है। लेकिन स्प्रेडली पॉपुलेटेड एरिया है जहाँ कम कम जनसंख्या वाले लोग पाए जाते हैं, जैसे कि हाई एल्टीट्यूड एरिया, यहाँ की ठंडे प्रदेश। ठीक है, रेगिस्तान एरिया, उष्णकटिबंधीय प्रदेश यानी कि ट्रॉपिकल डिजर्ट, हाई माउंटेन पर्वतों वाले क्षेत्रों में। ठीक है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो वन होते हैं ना, जंगल, जैसे कि अमेज़न जंगल सुना होगा आपने, बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल हो जाता है, यहाँ बहुत कम लोग पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं या ऐसे कौन से कारक है जो जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करती है। ठीक है, जिसमें हम पहला देखेंगे जियोग्राफिकल फैक्टर। ठीक है, कि जियोग्राफिकल फैक्टर से यह कैसे अफेक्टेड होती है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं टोपोग्राफी। अपना टोपोग्राफी देख लेते हैं, जैसे कि पीपल ऑलवेज प्रेफर टू लाइव ऑन द प्लेन्स एरिया, जैसे कि लोग ज्यादातर मैदानी क्षेत्रों में, मैदानी एरिया में ना, प्लेन्स एरिया में वहां रहना पसंद करते हैं। यार सिंपल सी बात है, कोई माउंटेन में ऐसा उबड़ खाबड़ जगह में, ऐसा उबड़ खाबड़ जगह में कौन रहना पसंद करेगा। ठीक है, प्लेन्स एरिया में ही हम घर बनाएंगे। हमने ये भी पढ़ा कि प्लेन्स एरिया में ही इंडस्ट्रीज बनती हैं, जबकि माउंटेन एरिया में इंडस्ट्री नहीं बनती है। ठीक है, तो प्लेन्स एरिया में लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं। ठीक है, दूसरा बोला गया है दिस एरिया आर सुटेबल फॉर फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसिंग। देखो, मेरा कहा हुआ बात अभी आ गया कि देखो, प्लेन्स एरिया में हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, हॉस्पिटल बना सकते हैं। लेकिन माउंटेन एरिया में ऐसा बनेगा क्या? माउंटेन एरिया में एग्रीकल्चर होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, बोला क्या कि गंगा प्लेन आर द एमंग द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑन, ठीक है, एरिया ऑफ द वर्ल्ड। जो गंगा, ये मान लो ये गंगा नदी है। ठीक है, ये गंगा नदी, तो गंगा नदी के आसपास बहुत ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, ऐसे करके बोला गया। वर्ल्ड में गंगा नदी के आसपास बहुत ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। ठीक है, mountains like the Andes, Alps and Himalayas are is partially populated। बोला गया कि रॉकीज है, एंडीज है, आल्प्स है, हिमालयस है, यहाँ बहुत कम पॉपुलेशन पाई जाती है। ठीक है, और क्लाइमेट भी देख लेते हैं। देखो, ठीक है, पीपल्स यूजली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट दैट आर वेरी हॉट और कोल्ड। ठीक है, यानी कि इंसान आपने भी देखा होगा कि गर्मी के दिनों में हम झुलस जाते हैं गर्मियों में। तब क्या आप ऐसे एरिया में रहना पसंद करोगे जहाँ पूरा आपकी लाइफ टाइम आपको गर्मी ही मिलते रहेगी? नहीं ना। या ऐसा एरिया में पसंद करोगे कि हाँ पूरा लाइफ टाइम आपको ठीक है, ठंडी ही ठंडी मिलती रहेगी, बर्फ ही बर्फ मिले आपको? नहीं ना। आप दोनों कभी 50% या 50% ये चाहोगे। ठीक है, और आपका सेकंड हो गया कि सहारा मरुस्थल। ठीक है, द सहारा डिजर्ट, पोलर रीजन ऑफ रशिया, कनाडा एंड अंटार्कटिका आर एग्जांपल। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं कि सहारा सहारा मरुस्थल मैंने अभी दिखाया ना कि जो उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल डिजर्ट होते हैं वहाँ कम पाए जाते हैं। ठीक है, वही माउंटेन्स एरिया में, ठीक है, हाई अल्टीट्यूड एरिया में, फॉरेस्ट एरिया में कम पाए जाते हैं। तो वही बोला गया है कि ठीक है, पोलर एरिया में पूरा ठंडी ठंड होती है, तो वहाँ ज्यादा लोग नहीं रहते। ठीक है, रेगिस्तान एरिया में ज्यादा नहीं रहते कोई, क्योंकि पूरा रेत ही रेत होता है, पानी नहीं गिरता, कुछ एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे ही कनाडा में पूरा फॉरेस्ट ही या फिर माउंटेन एरिया है, अंटार्कटिका में पूरी बर्फीली एरिया है। ठीक है, और काफी हद तक आपको मिट्टी भी आपको अफेक्ट करती है। जैसे कि माउंटेन्स एरिया में मिट्टी नहीं पाई जाती, बहुत कम पाई जाती है, लेकिन प्लेन्स एरिया में मिट्टी अच्छी मिलती है। ठीक है, फर्टाइल सॉइल इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। सो ठीक है, सो एरिया विद द सच सॉइल हैव अ मोर पॉपुलेशन, यानी कि जहाँ फर्टाइल सॉइल होगा, ठीक है, वहाँ ज्यादा लोग बसेंगे। ठीक है, या ज्यादा लोग बसेंगे तो ज्यादा पॉपुलेशन होगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को, जैसे कि आपका रहना, ठीक है, आपका लैंड हो गया, ठीक है, आपका क्लाइमेट हो गया, आपका टोपोग्राफी हो गया, आपका सॉइल हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि मिट्टी किस प्रकार से हमें अफेक्ट कर सकती है। देखिए, फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड सुटेबल लैंड एंड एग्रीकल्चर, यानी कि आप फर्टाइल सॉइल में ही एग्रीकल्चर कर सकोगे। तो मैंने पहले भी बताया कि फर्टाइल सॉइल होगा तो आप यहाँ वहाँ रहोगे, एग्रीकल्चर करोगे, तो वहाँ पॉपुलेशन भी ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा होगा जहाँ एग्रीकल्चर आप कर सकोगे। और मैंने ये भी बताया कि गंगा का मैदान ऐसा क्षेत्र है, ठीक है, वांग हो ये शांगदियान, चाइना में जो नदी है, वहाँ ज्यादा पॉपुलेशन वाली एक, ठीक है, ये रिवर्स हो जाते हैं, इनके रिवर्स के जो आइट साइड होते हैं वहाँ डेंसली डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। ठीक है, नील घाटी इजिप्ट में भी, ठीक है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है।
ठीक है, वाटर देख लेते हैं। पीपल आर रेफर टू लाइव एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इजली अवेलेबल। ठीक है, अगर आप देखो समुद्र के पानी तो नहीं पी सकते ना, या फिर आप कहीं भी के पानी नहीं पी सकते, जैसे कि आप खारे पानी नहीं पी सकते। ठीक है, आप ज्यादातर मीठा पानी यूज करते हो पीने के लिए, जो आप पीते हो वो मीठे पानी ही होती है। ठीक है, तो मीठे पानी कितना परसेंट पाई जाती है? 0 ठीक है, अपना 2.97% ही 2.97% ही अपना जो पीने लायक पानी इंडिया में जो अपने अर्थ सरफेस में होती है, जिसमें से लगभग टू 0.26% या 0.6% या 70% जो अंडर ये रिवर्स वगैरह में पाई जाती है। ठीक है, ठीक है, तो आप वहां रहना पसंद करोगे जहां आपको मीठे पानी मिलती है। ठीक है, वहां नहीं जहां आपको मरुस्थल होता है, वहां पानी नहीं मिलता, वहां आप रहना पसंद नहीं करोगे। ठीक है, ठीक है, अब मिनरल एरिया विद मिनरल डिपॉजिट आर मोर पॉपुलेटेड, जहाँ मिनरल्स होंगे वहाँ इंडस्ट्री सेटअप होगी, इंडस्ट्री सेटअप होगी तो वहाँ आपको ठीक है क्या मिलेगी? जॉब मिलेगी, तो आप वहाँ वहाँ ज्यादा लोग रहेंगे। ठीक है, तो बोला गया है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन नीड, यानी कि जो ह्यूमंस को नीड होती है उसके हिसाब से देखो, अगर आपको एग्रीकल्चर करना है तो एग्रीकल्चर वाले लैंड में ठीक है आप रहोगे। ठीक है, अगर आपको जॉब चाहिए तो आप इंडस्ट्रीज वाले एरिया में रहोगे। ठीक है, कंपनीज वाले एरिया में रहोगे जहाँ आपको जॉब मिलेगी। ठीक है, तो आपकी नीड के अकॉर्डिंग ये बदलते जाती है। ठीक है, और देखो सोशल एंड कल्चर एंड इकोनॉमिक, जैसे सोशल और कल्चर किस प्रकार से आपके इकोनॉमिकल फैक्टर होते हैं जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि देखो, सॉरी फॉर दिस, 1 मिनट में एक बार रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, गुड है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एरिया ऑफ द बेटर हाउसिंग एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड, यानी कि देखो आपको आपके घर के आसपास आपको हॉस्पिटल मिल जाना चाहिए, आपको मार्केट मिल जा आपके घर के आसपास आपको हॉस्पिटल। ठीक है, आपको जॉब करने के लिए जो भी कंपनी है वो, ठीक है, आपको हॉस्पिटल, आपको स्कूल, आपको मार्केट, ये मिल जाना चाहिए। वहां लोग इंसान ज्यादा रहते हैं, आप ऐसे एरिया में रहना पसंद करोगे क्या जहाँ आपका घर होगा लेकिन हॉस्पिटल नहीं होंगे, स्कूल्स नहीं होंगे, इंडस्ट्रीज नहीं होगी, यानी कि आपको जॉब नहीं मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, तो आप ऐसे शहर में या फिर ऐसे एरिया में रहना पसंद नहीं करोगे। ठीक है, आप वहां रहना पसंद करोगे जहाँ आपको आसानी से हेल्थ या आपको हॉस्पिटल, आपको स्कूल, आपको ट्रांसपोर्टेशन, आपको आने जाने के लिए रास्ता, ठीक है, आपको रहने के लिए अच्छा खासा घर, एग्रीकल्चर के लिए लैंड, ठीक है, खेलने कूदने के लिए ग्राउंड, ऐसे एरिया में आप रहना ज्यादा पसंद करोगे। ठीक है ना, तो वही एग्जांपल के दिया दिया गया है कि पुणे एक शहर है जहाँ पर ऐसा सब चीज मिलता है, मतलब एक एग्जांपल के रूप में। ऐसे बहुत से शहर हैं, या फिर अब तो काफी अच्छा हो गया है। ठीक है, और कल्चर फैक्टर क्या होता है देख हम, ठीक है, सोशल फैक्टर देख लें। ठीक है, प्लेस विद द रिलीजियस और कल्चर सिग्निफिकेंट अट्रैक्ट पीपल, यानी कि देखो आप मंदिरों के आस-पास जैसे कि हमारी इंडिया में वाराणसी मंदिर, यरूशलेम, ठीक है, वेटिकन सिटी, ये सब बहुत ऐसी जो कल्चर एरिया है, जैसे कि वाराणसी है, वृंदावन है, ठीक है, यूपी बिहार इधर देख लो। ठीक है, इधर ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन होती है, यूपी बिहार के आसपास गंगा नदी जाती है तो वहाँ ठीक है और पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है। तो वही बोलेगी कि कल्चर फैक्टर जहाँ मंदिर वगैरह होते हैं, जहाँ कल्चरल एक्टिविटी होती है, वहाँ लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया, देखो जॉब के लिए इंडस्ट्रियल एरिया आपको पसंद होता है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल अट्रैक्ट दिस एरिया, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ द पीपल क्यों अट्रैक्ट होते हैं? क्योंकि वहां उनको जॉब मिलती है, वो जॉब करते हैं अपना। ठीक है, तो उसके उसी को अकॉर्डिंग अपना परिवार चलाते हैं। ये जितने भी लोग जा रहे हैं ये अपना जॉब करने के लिए इस कंपनी में या इस फैक्ट्री में जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने, ठीक है, जापान का ओकाशा को क्या बताया था, ये एक टेक्सटाइल कंपनी है, मैंने बताया था ना, इंडस्ट्री पढ़ाया था, तो इसके पहले इंडस्ट्री जब पे पढ़ाया था, जापान में ओकाशा है, वो एक टेक्सटाइल कंपनी है जिसे क्या बोला जाता है, मुझे कमेंट करके बताना कि ओकाशा को मैंने क्या पढ़ाया था, कि जापान मतलब जापान की क्या है ये, ओकाशा क्या से क्या क्या नाम से जानते हैं जापान में इसे। ठीक है, जैसे कि इंडिया में बेंगलुरु को जाना जाता है ना, ठीक है, वैसे ही ए, जैसे इंडिया में जमशेदपुर को जाना जाता है, वैसे इसे कौन से जाना जाता है या क्या नाम से जाना जाता है? ठीक है, वही बताना है आपको। सॉरी फॉर दिस। ठीक है,
अब पॉपुलेशन चेंज देखते हैं कि पॉपुलेशन चेंज कहते हैं कैसे होता है, ठीक है। पॉपुलेशन चेंज देखेंगे, बाकी इसका डिफरेंट हम कल देखेंगे, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपको मैं इसका ब्रीफ थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ, ठीक है, कि क्या क्या होता है, उसे हम डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। पॉपुलेशन चेंज रिफर टू द चेंज इन द नंबर ऑफ द पीपल। देखिए पॉपुलेशन चेंज होता क्या है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ, ठीक है। पॉपुलेशन चेंज जैसे कि कहीं बर्थ होती है, ठीक है, कहीं एक एरिया में, जैसे कि एक एरिया है, या फिर आप दिल्ली सिटी में रहते हो, ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे, मान लो कि 1 लाख लोग रहते हैं, ठीक है। अब एक साल में यहाँ 10,000 बच्चों ने जन्म लिया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों की मृत्यु भी, यानी कि कुछ लोगों की जान भी गई होगी, ठीक है। तो माना कि 10,000 बच्चों ने जन्म लिया और 5,000 बच्चों ने 5,000 लोगों की मृत्यु हो गई, तो क्या अब यहाँ का पॉपुलेशन कितना हो गया, 1,05,000, ठीक है। इसी तरह से पॉपुलेशन चेंज हो जाता है, कोई मरता है, कोई जन्म लेता है, कोई जन्म लेता है तब कोई मरता है, ठीक है। ऐसा चलते रहता है, इसलिए पॉपुलेशन और या तो बढ़ती जाती है या तो घटती जाती है, ठीक है। यही है, होता है हमारा पॉपुलेशन चेंज। मेजर यही होता है कि आपको कहीं बर्थ रेट देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर बर्थ रेट ज्यादा हो जाएगा और डेथ रेट कम हो जाएगा तो आपको पॉपुलेशन ग्रोथ मिलेगा। अगर आपको डेथ रेट ज्यादा हो जाएगा और बर्थ रेट कम हो जाएगा तो पॉपुलेशन डाउन होते दिखेगा, ठीक है? बस यही है पॉपुलेशन चेंज। मैं आपको डिटेल्स से इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। कैसे लगा आपको ये लेक्चर? ह्यूमन रिसोर्सेज का फर्स्ट पार्ट हो जाता है ये, ठीक है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने समझा ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ठीक है, फैक्टर क्या होते हैं, इसे अफेक्ट करती है, ठीक है, क्या इसके डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर हैं, ठीक है। कल्चरल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर सब हमने देखा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ये चेंज, यानी कि पॉपुलेशन चेंज, बर्थ रेट और, ठीक है, बर्थ रेट, माइग्रेशन, ठीक है। बर्थ रेट है, माइग्रेशन है और डेथ रेट है, ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे। माइग्रेशन क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर ये लेक्चर समझ आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टाइपोलॉजी में।